औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सेकंड ईयर के करेक्शन के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव की सूरत में आता है, जिसमें कम बेश जो है वो 8 टॉपिक हम डिस्कस कर रहेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नाउन। नाउन, जैसा कि आप जानते हैं, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। तो नाउन के हवाले से कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं जिनको हम करेक्ट करते हैं करेक्शन के हवाले से। जिस तरह के सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नाउन हैं जिस तरह के डजन, स्कोर, मिलियन है, बिलियन है, 100, 1000। ये बच्चे ऐसे नाउन हैं जिनके साथ एस लगा के इनकी जमा नहीं बनाई जाती, इनको प्लूरल नहीं किया जाता। मसलन जिस तरह मैं कहूँ कि आई हैव 200 रुपीज़, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। अमूमन हम क्या करते हैं कि जब हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया, 5, 10 लगा दिया, तो हम समझते हैं कि आगे आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो नाउन है, डजन है, स्कोर है, मिलियन, बिलियन, 100, 1000, इनके साथ हम एस लगा के इनकी जमा नहीं बनाते हैं। इनके साथ जो है वो जमा नहीं बनाई जाती इनकी। हाँ, अगर इन्हीं के बाद हम ऑफ लगा दें, डजन के बाद अगर ऑफ आ जाए, स्कोर के बाद अगर ऑफ आ जाए, 100 के बाद ऑफ आ जाए, 1000 के बाद ऑफ आ जाए, तो फिर हम इनकी जमा जो है वो एस लगाकर बनाते हैं। मसलन देखें, यही एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़। आप इस डिफरेंस को देखें, यहाँ 100 के बाद ऑफ नहीं था तो हमने एस नहीं लगाया। यहाँ 100 के बाद जब ऑफ आ गया है तो फिर हम एस लगाएंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे। तो यही ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब 100, मिलियन, स्कोर अकेले आ रहे हों तो इनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। अगर इन्हीं नाउन्स के बाद ऑफ आ रहा हो तो फिर एस या एस का इजाफा कर देना है। इसी तरह हमारे पास फिश के हवाले से है, फिश या फिशेस। अमूमन इसी तरह हमारे पास शीप और डेयर के हवाले से भी एक मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक होती है। पहले हम फ़िश के हवाले से देख लेते हैं। फ़िश की अमूमन जो प्लूरल फॉर्म है वो फ़िश ही होती है, सिवाय उसके जब मुख्तलिफ इक़साम की, जब मुख्तलिफ नौइयत की मछलियों का जिक्र हो तब हम फ़िशेज़ लगाते हैं। अदरवाइज़ फ़िश की जमा क्या होती है? फ़िश ही होती है। इसी तरह शीप और डेयर, शीप की प्लूरल फॉर्म हमेशा शीप होगी, डेयर की प्लूरल फॉर्म भी डेयर ही होगी, यानी शीप को हम शीप्स नहीं बनाएंगे और डेयर की जो प्लूरल फॉर्म है वो हम डेयर्स नहीं बनाएंगे। तो ये बात भी जहन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है इनिंग्स के हवाले से। अमूमन हम मिस्टेक करते हैं
कि लफ्ज़ इनिंग लिख देते हैं, हालांकि इनिंग कोई वर्ड नहीं है। हमारा ओरिजिनल जो एक्चुअल वर्ड है वो है इनिंग्स, चाहे वो वाहिद फॉर्म के अंदर हो या चाहे प्लूरल फॉर्म के अंदर हो, तो हमने इनिंग्स ही लगाना है। जिस तरह आप देखें, हम मिसाल लेते हैं, असलम मेड 200 runs in his first इनिंग्स। जब फर्स्ट आ जाए, जब वन आ जाए, तो अमूमन हम एक मिसकंसेप्ट ले लेते हैं कि जब फर्स्ट आ रहा है या वन आ रहा है तो यहाँ पे वर्ड इनिंग होगा। तो हालांकि इनिंग कोई वर्ड नहीं है, इनिंग्स होता है। चाहे वो फर्स्ट हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, जितने भी हो, तो हमने इनिंग्स लगाना है, इनिंग नहीं लगाना। एक बात। दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है, पाकिस्तान मेड 500 runs in its फर्स्ट इनिंग्स। अभी हमने इनिंग्स को डिस्कस कर लिया। अब आ गई प्रोनाउन की बारी। देयर भी लगाया, इट्स भी लगाया, यानी यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो वाहिद और जमा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लफ्ज़ जो है वो इनिंग्स इस्तेमाल होगा, इनिंग इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिक्स के हवाले से। पॉलिटिक्स हम जब लेते हैं, जब इसे सियासत के मीनिंग में लेंगे, तो तब मसलन जब हम कहते हैं पॉलिटिक्स इज अ गुड गेम, यानी एक बात जब हमने इसे सब्जेक्ट के तौर पर लिया तो यहाँ पर इसका मतलब है सियासत। तो आगे जब हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी इज एम आर में से हमने लगाना है तो इज इस्तेमाल होगा, डू डज में से लगाना है तो डज इस्तेमाल होगा, हैज़ हैव में से लगाना है तो हैज़ इस्तेमाल होगा, इसी तरह वाज वर्ब में से लगाना है तो वाज इस्तेमाल होगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के इजाफे वाली इस्तेमाल होगी। तो यानी पॉलिटिक्स जब सियासत के मफहूम में इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा हो, तब जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होता है वो वाहिद इस्तेमाल होता है, सिंगुलर इस्तेमाल होता है। और पॉलिटिक्स जो है वो सियासी सरगर्मियां भी हो सकता है, कोई एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। तो जब एक्टिविटीज़ के तौर पर आएगा तो जिस तरह हम कहते हैं हिज पॉलिटिक्स आर गुड। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर आए। तो अब इसकी पहचान देखें, जहां ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा था इसका मतलब था सियासत, और जब इस पॉलिटिक्स से पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर आ गया, कोई ना कोई मॉडिफायर आ गया, हिज आ गया, हर आ गया, कोई भी पोजेसिव केस आ जाए या कोई नाउन आ जाए, इमरान्स पॉलिटिक्स या कोई भी असलम्स पॉलिटिक्स या कोई भी चीज़ आ जाए, तो वहाँ इसका मतलब होता है सियासी सरगर्मियाँ। तो जब सियासी सरगर्मियाँ, जब इसका मतलब चेंज हो जाता है तो फिर आगे जो वर्ब है वो भी चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो वर्ब है ये प्लूरल हम इस्तेमाल करेंगे, यानी इज एम आर में से लगाना है तो आर इस्तेमाल होगा, हैज़ हैव में से लगाना है तो हैव, डू डज में से लगाना है तो डू, वाज वर्ब में से लगाना है तो वर्ल इस्तेमाल होगा। यानी जब ये सब्जेक्ट के तौर पर था, इसका मतलब सियासत था, तो वर्ब आगे हमने सिंगुलर इस्तेमाल करना है। जब इससे पहले कोई वर्ड आ गया, कोई डिटर्मिनर आ गया, कोई नाउन इस्तेमाल हो गया, कोई पोजेसिव केस इस्तेमाल हो गई, तो फिर हमने आगे जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो जो वर्ब लगाना है या हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो हमने प्लूरल इस्तेमाल करना है। इसी तरह हमारे पास कुछ नाउन हैं, जिस तरह पीपल है,
पोल्ट्री है, कैटल, इस तरह के, यानी पीपल है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, जीन्स है, पेंट्स है, इस तरह के जो हमारे पास नाउन्स हैं, इनके साथ हमेशा जो है वो हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम मिसाल लें कि पीपल आर गोइंग, पीपल इज गोइंग नहीं आएगा। इसी तरह पेंट्स है, जीन्स है, सीजर्स है, स्केल्स है, इस तरह के जितने भी नाउन्स हैं इनके बाद हमेशा जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो प्लूरल फॉर्म आएगी। यानी इज एम आर में से लगाना है तो आर आ जाएगा, वाज वर्ब में से लगाना है तो वर आ जाएगा, हैज हैव में से लगाना है तो हैव इस्तेमाल हो जाएगा, डू डज में से लगाना है तो डू इस्तेमाल होगा। यानी इनके बाद आपने यही जहन में रखना है कि ये प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि हमारे पास कुछ होते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिस तरह आप देखें, आर्मी है, पुलिस है, हर्ड है, एट्सरा, क्राउड है, क्लास है, आर्मी, पुलिस, इस तरह के जो कलेक्टिव नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जो मजमुआ तो ढेर सारी चीज़ों का होता है, बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है, लेकिन उसके नाम से ऐसे जाहिर होता है जैसे कोई वाहिद चीज़ हो, जैसे कोई अकेली चीज़ हो। तो यानी जिस तरह हम कहते हैं कि क्लास जा रही है, ये जो लफ्ज़ हम है लगाते हैं ये वाहिद चीज़ के लिए हम लगाते हैं। अब आप देखें कि क्या उस क्लास के अंदर सिर्फ एक स्टूडेंट जा रहा होता है। जब हम कहते हैं कि बकरियों का रेवड़ जा रहा है से मुराद कि कोई जाने वाली चीज़ एक है, तो क्या उस रेवड़ में सिर्फ एक बकरी जा रही होती? ऐसा नहीं है। नाम से, उसके स्ट्रक्चर से ऐसे जाहिर है कि वो चीज़ एक है, लेकिन पसे पर्दा आप उसको देखें डिटेल के साथ, अगर आप उसको देखें तो वो ढेर सारी चीज़ों का मजमुआ है, बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है। तो कलेक्टिव नाउन वो होता है जो मजमुआ तो बहुत सारी चीज़ों का हो, लेकिन उसके नाम से ऐसे जाहिर हो जैसे कोई एक चीज़ है। तो इसके हवाले से, इसके वर्ब के हवाले से दो राय होती हैं, दो रूल्स होते हैं। अगर ये कलेक्टिव नाउन किसी बात पर मुत्तफिक हों, यूनाइटेड हों, यूनिटी पाई जाए इनके फैसले के अंदर, इस चीज़ के अंदर यूनिटी पाई जाए, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वाहिद इस्तेमाल करते हैं। जब इनके अंदर डिसयूनिटी हो, इंतशार हो, ओपिनियन की यूनिटी ना हो, उनकी ओपिनियन एक ना हो, तो फिर इनके जब हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल इस्तेमाल होता है। अब देखिए इसकी मिसाल मैं दूं आपको। मसलन कमेटी है हमारे पास, कमेटी हैज डिसाइडेड द मैटर। एक और मैं मिसाल ले रहा हूं, कमेटी हैव डिस्कस्ड द मैटर। अब देखें वर्ड कमेटी एक ही है, इधर भी वही कमेटी है, यहां पे हमने सिंगुलर लगाया, यहां पे हमने प्लूरल लगाया। अब बात क्या है, कमेटी हैज डिसाइडेड द मैटर, यानी यूनानिमसली आप ले लें, यूनाइटेड ले लें, तो यानी उन्होंने डिसाइड कर लिया, मुत्तफिक हो गए एक मैटर के ऊपर, एक मैटर के ऊपर आके उन्होंने वो अपना डिसीजन दे दिया, सब के सब उसी मैटर पर मुत्तफिक थे। जब वो सारे मुत्तफिक थे, उनके अंदर यूनिटी थी, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाया, यानी हैज हैव में से लगाना था तो हमने हैज लगाया, अगर इज एम आर में से लगाना होता तो हम इज लगाते, अगर वाज वर्ब में से लगाना होता तो हम वाज लगाते। कमेटी हैव डिस्कस्ड द मैटर। डिस्कस्ड, जब डिस्कशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक फर्द की, एक मेंबर की अपनी ओपिनियन होती है, दूसरे की दूसरी ओपिनियन होती है, तीसरे की और ओपिनियन होती है, इट मींस कि डिस्कशन के अंदर जो ओपिनियंस होती हैं वो यूनाइटेड नहीं होती, वो यूनिटी में नहीं होती, दे आर डिसयूनाइटेड। तो जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जब हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है, तो फिर हमने
हमने क्या लगाया, प्लूरल इस्तेमाल किया। तो यानी इस के हवाले से, कलेक्टिव नाउन के हवाले से, जब यूनिटी होगी तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जब यूनिटी नहीं है, डिसयूनिटी है, यानी उनकी राय अलग-अलग है, तो जब वो डिसबर्स्ड हैं तो फिर हम जो लगाते हैं, जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वो प्लूरल फॉर्म के अंदर होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ नाउन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे नाउन कहें कि कुछ नाउन काउंटेबल होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। जो जिस तरह हमारे पास अब देखें मिल्क है, इसी तरह हमारे पास एक नाउन है बॉय, इसी तरह गोल्ड है, इसी तरह सिटी है। तो यानी अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जो मिकदारी सूरत में होते हैं, जो क्वांटिटी के अंदर होते हैं, उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। अब देखें जिस तरह मिल्क है, हम नहीं कह सकते कि आ मिल्क या टू मिल्क या थ्री मिल्क, इस तरह नहीं कह सकते। इसी तरह आ गोल्ड, टू गोल्ड्स, थ्री गोल्ड्स भी हम नहीं कह सकते। लेकिन बॉय देखें, बॉय ये अपनी अलग-अलग से जिसामत रखते हैं, अपनी फिजिक रखते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं आ बॉय, टू बॉयज, थ्री बॉयज। सिटी है, शहर को भी गिना जा सकता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जब अनकाउंटेबल को हम प्लूरल फॉर्म के अंदर लेकर जाते हैं तो डायरेक्ट उसकी SEIS लगा के जमा नहीं बनाते, बल्कि उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप देखें हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर है। इसी तरह हमारे पास एडवाइस है, ठीक है, यानी ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो यानी न्यूज़ की जमा न्यूज़ेस हम नहीं बनाएंगे, इसके साथ हम लगा देते हैं आ पीस ऑफ न्यूज़। अगर इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी होगी तो फिर पीसेस ऑफ न्यूज़ बन जाएगा। इसी तरह इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशंस नहीं है, तो जब इसकी अगर प्लूरल फॉर्म बनानी है तो पीस लगा देंगे तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बन सकता है। इसी तरह एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस होता है, तो पीस ऑफ एडवाइस से हम पीसेस ऑफ एडवाइस बना सकते हैं। इसी तरह यानी ब्रेड है, ब्रेड के लिए भी हम पीस ऑफ ब्रेड या लॉफ इस्तेमाल करते हैं। और भी काफ़ी सारे अल्फाज हैं जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर हों या जो है मटेरियल फॉर्म के अंदर हों, तो उनकी हम पीस या ब्लेड या और इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करके उनकी जो है वो प्लूरल फॉर्म बनाई जाती है। इसी तरह हमारे पास दो एक है मेजॉरिटी ऑफ और एक होता है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ जो है ये प्लूरल फॉर्म में है और मेजॉरिटी जो है ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर है। जिस तरह आप एग्जांपल देखें, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट वर्क। दूसरी एग्जांपल देखें, मेजॉरिटी डज नॉट वर्क। यहां हमने डज इस्तेमाल किया, यहां हमने डू इस्तेमाल किया, यानी जहां मेजॉरिटी ऑफ है तो वहां पे हम प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल फॉर्म क्या है, यानी जब डू डज में से लगाना था तो डू था, इज एम आर में से लगाना होता तो आर होता, हैज हैव में से लगाना होता तो फिर हैव। इसी तरह जो मेजॉरिटी है तो इसके लिए हमने सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल की, यानी डू डज में से जब लगाना था
तो हमने डज इस्तेमाल किया। इसी तरह इज एम आर में से लगाना होता तो इज इस्तेमाल करते, वाज वर में से लगाना होता तो हम वाज को ही इस्तेमाल करते। तो यानी इस डिफरेंस को जहन में रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ जो है वो प्लूरल फॉर्म को फॉलो करेगी और मेजॉरिटी जो है ये सिंगुलर फॉर्म को फॉलो करती है। हमारे पास कुछ नाउन हैं जिस तरह रिच है, पुअर है, नीडी है, ब्लाइंड, इसी तरह के जब हमने यहाँ पे अमूमन जो गलत किया जाता है, ये फिक्रा अमूमन गलती होती है, तो जब हमने रिच की जमा बनानी हो तो हम रिचेस लगा देते हैं, ईएस का इजाफा कर देते हैं, पुअर के साथ पुअर्स लगा देते हैं, नीडी के साथ नीडीज। तो इसी तरह यानी इनकी जो प्लूरल फॉर्म है वो एस या ईएस लगाने से नहीं बनती, बल्कि इनकी जो हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो रिच के साथ हम लगा देते हैं द रिच। द रिच जब लगा हो तो यानी एक तो हमने जब रिच के साथ दा लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया। अब जब इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी प्लूरल होगा। मसलन द रिच डू नॉट हेल्प द पुअर। अब देखें जो हमने डू इस्तेमाल किया तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डू है ये हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, जो डज है वो सिंगुलर के इस्तेमाल होता है। जब रिच अकेला था इसके साथ हमने द इस्तेमाल नहीं किया था, तब ये अकेला रिच था, एक सिंगुलर था, इसके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते तो वो भी सिंगुलर ही लगाते। तो सिंगुलर के लिए क्या होता, फिर डज इस्तेमाल होता। जब द रिच आ गया तो ये प्लूरल फॉर्म के अंदर आ गया है। जब ये प्लूरल फॉर्म के अंदर आ गया है तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे या वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी प्लूरल फॉर्म के अंदर ही इस्तेमाल होगा। यानी उसकी रिच की रिचेस नहीं बनाएंगे, पुअर की पुअर्स नहीं बनाएंगे। इसी तरह नीडी द नीडी बन जाएगा, द ब्लाइंड बन जाएगा। इस बात को ज़हन में रखिए। दूसरा है एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल। एपॉस्ट्रॉफी जो है हम लगाते हैं, यानी एक तो हम किसके लिए लगाते हैं, जानदार, वजन, फासला के लिए एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं मैन्स लेग। अब मैन चूंकि जानदार है तो इसलिए हमने क्या लगाया, एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया। अब मैन्स लेग या आ मैन्स लेग या जिस तरह भी है, वजन के लिए और फासले के लिए जिस तरह हम कहते हैं आ माइल्स डिस्टेंस, ठीक है, माइल किसको शो करता है, डिस्टेंस को शो करता है। तो जो डिस्टेंस के लिए, जानदार की मलकियत के लिए हमने क्या लगाया, एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वेट के लिए भी, आ किलोज वेट, 2 किलोज वेट, यानी कोई भी वेट आ जाए तब भी हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। और बेजान के लिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ। मसलन जिस तरह आप कहें द लेग ऑफ चेयर। अब यहाँ पे जो चेयर और लेग का ताल्लुक है, यहाँ पे मैन और लेग का ताल्लुक है। यहाँ मैन जानदार था तो हमने एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल की। यहाँ पर चेयर बेजान है, यहाँ पर चेयर की लेग का जिक्र है, वहाँ पर मैन की लेग का जिक्र था। जब बेजान की लेग का जिक्र था तो फिर हमने क्या इस्तेमाल किया, ऑफ का इस्तेमाल किया है। हमारे पास कुछ नाउन हैं जिस तरह समर है, विंटर है, सन है, जून है, डेथ है,
विंड है, यानी ये ऐसे नाउन हैं जो अपनी ताकत, अपनी कुव्वत की बिना पे मशहूर हैं। ये ऐसे नाउन हैं जो अपनी तकवीयत की वजह से यानी बेमिसाल हैं। तो ये जो बेमिसाल नाउन हैं इनको हम मुज़क्कर जो है वो काउंट करते हैं, इसको मैस्कुलाइन के अंदर ले जाते हैं। मसलन जब हम कहते हैं द सन इज pouring his rays, हमने हिज लगा दिया। हिज हम किसके लिए लगाते हैं? मुज़क्कर के लिए, क्योंकि ये ऐसे नाउन हैं जो अपनी तकवीयत, ताकत, कुव्वत की बिना पे मशहूर हैं, अपनी कुव्वत में कोई सानी नहीं रखते। तो जो चीज़, जो नाउन अपनी कुव्वत में सानी नहीं रखता उसको फिर हम मुज़क्कर के अंदर ले जाते हैं। तो आगे जो इसमें आगे जो हमने इस्तेमाल करना है, यानी कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, कोई पोजेसिव केस इस्तेमाल करनी है, तो वो फिर हम मुज़क्कर वाली ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो मून है, अर्थ है, स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये ऐसे नाउन हैं जो अपनी नफासत की वजह से जाने जाते हैं। जो नफासत की वजह से जाना जाएगा तो उसके लिए जो आगे हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, जो पोजेसिव केस हम इस्तेमाल करेंगे, वो पोजेसिव केस हम यानी मुअन्निस वाली इस्तेमाल करेंगे। मसलन द मून इज pouring her rays। अब देखें यहां पर हमने हर का इस्तेमाल किया, यहां पर हमने हिज का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि हिज जो है ये मैस्कुलाइन है और हर जो है ये फेमिनाइन है, यानी वो मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। ये अपनी नफासत की वजह से जाने जाते हैं, ये अपनी नफासत की वजह से मशहूर हैं। तो इसलिए हम जो पोजेसिव केस है वो मुअन्नस वाली इस्तेमाल करेंगे। और ये जो अपने गुस्से की बिना पर, अपनी ताकत की बिना पर, अपने जोश जज्बे की बिना पर, तैश की बिना पर मशहूर हैं, तो इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम पोजेसिव केस इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैस्कुलाइन होगी। इसी तरह हमारे पास एक जनरल कैटेगरी है, यानी आप यही जहन में रखें कि मैन इज मॉर्टल। ये यहाँ पर एक जनरलाइजेशन है कि इंसान जो है वो फानी है, जर्नल है, पूरी इंसानियत के लिए है। लेकिन यहाँ पर हमने दा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दा मैन इज मॉर्टल नहीं आएगा, मैन इज मॉर्टल, यही हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो ये नाउन के हवाले से कुछ जो है वो करेक्शन के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे जो अमूमन हम गलत करते हैं। तो इसी चीज़ को आप अपने जहन में रखेंगे। कुछ पॉइंट्स को आपकी बुक के अंदर भी ये पॉइंट्स जो है वो डिटेल के साथ मौजूद हैं। यहाँ से लेक्चर सुनने के बाद आप अपनी बुक को ओपन करेंगे और वहाँ से भी पॉइंट टू पॉइंट जो है आप इसको देखेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।